हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का न्यू ईयर पर न्यू प्लान। क्या वो नया प्लान बना रही है न्यू ईयर पर? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके प्लान के बारे में जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसे कि आपको ये भी बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी, आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से कम नहीं है। उसको मौके चाहिए होते हैं, कभी कुछ करने के लिए तो कभी कुछ करने के लिए। तो वो जो नया साल आ रहा है 2024 का, उस पर वो नया गेम प्लान कर रही है कि आपके पार्टनर को कहाँ घुमाने ले जाऊं और उनके पैसों पर अय्याशियां करूं। ऐसी उसके दिमाग में नई प्लानिंग चल रही है। जैसे कि मैं बोलता ही हूँ हमेशा कि थर्ड पार्टी का एक ही मकसद रहता है, आपके पार्टनर को लूटना, उसके पैसों पर अय्याशियां करना। वही सब चीज़ें वो बना रही है और आपके पार्टनर को इतना बहला फुसला रही है बाहर ले जाने के लिए, जिससे आपके पार्टनर उसकी कही बातों में आ जाएं और उसको कहीं घुमाने ले जाएं। है ना? जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हुए घूम रहे हैं, थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी ही एक दिन उनको असली मजा चखा देगी, उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, बर्बाद कर देगी। क्योंकि जो लोग अभी नए नए थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं, उनको तो अभी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो लोग पुराने फंस गए हैं, वो ऐसे फंसे हैं कि उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना उनको अपने जाल में फंसा लिया है, हर तरीके के एविडेंस रख लिए अपने पास कि वो निकल ही नहीं सकते। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते थर्ड पार्टी का, क्योंकि सीधे थर्ड पार्टी एक धमकी देती है, तुमने मेरा जिंदगी भर यूज किया, इतना सब कुछ करने के बाद तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के आगे सरेंडर कर जाते हैं। ये हालत है, क्योंकि थर्ड पार्टी को मकसद कुछ नहीं, आपके पार्टनर को बर्बाद करना, आपके रिलेशन को खराब करना है, चाहे वो उसके लिए किसी भी हद तक जाए। अपने हुस्न के जाल में फंसाए, चाहे सेक्सुअल तरीके से फंसाए, जैसे कर सकती है उनको अपने चंगुल में, वो वैसे करती है ना? और आपके पार्टनर यहाँ पर इतने उसके पीछे लट्टू हैं कि उनको एक ही चीज दिखाई देती है, वो है थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी ने उनके साथ घूमने का भी अगर बोला है, तो आपके पार्टनर उसकी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये खुश रहेगी, मेरे साथ रहेगी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके दिमाग में, लेकिन ये नहीं पता उनको कि ये नए साल पर उन्हें ले जाने का भी एक नया ही फंडा है।
है ना, उसकी नई चाल है। आपके पार्टनर नए साल पर थर्ड पार्टी के साथ चले तो जाएंगे, लेकिन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उनको वो गलत जगह ले जाकर वीडियो बनाकर उनको अपने जाल में फंसाएगी, और जिससे आपके पार्टनर कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है आप लोगों के रिलेशन में, तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आती है। क्योंकि किसी सही इंसान के बीच अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो दोनों का दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होता है, जब थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में आती है तो आप दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसका फायदा थर्ड पार्टी यहाँ उठाती है। आप खुद सोचिए, आपके बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो क्या आप या आपके पार्टनर दोनों सरेंडर कर देंगे उसके आगे? कभी नहीं कर सकते। चलिए एक का दिमाग ठप हुआ तो दूसरा तो उसको बताएगा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, ये क्या सब चल रहा है, लेकिन वहां पर दोनों का दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि वो करा कर आती है आप लोगों के ऊपर और आप समझ नहीं पाते ये सिचुएशन। और काफी लोगों की तो ये तक निकली हैं चीजें कि 10-10 साल से थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है रिलेशन में, ना आपको पता ना आपके पार्टनर को पता। और जब चीजें पकड़ में आती हैं तो भांडा फूटता है कि अरे ये तो 8-9 साल से इसके पीछे लगी हुई है और ये तो सब कुछ करते फिर रहे हैं उसके साथ। आप सोचिए किस हद तक आपको और आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक के सहारा लेकर फंसा दिया है। आप अपना कुछ भी सही नहीं कर पाते। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं कि अपनी जिंदगी से दुश्वार हो गए हैं। 8-8 9-9 साल से परेशान चल रहे हैं, काम धंधा बंद हो गया, सब कुछ चौपट हो गया, रिश्ते खराब हो गए हैं, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है ये सब। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इन सारी परेशानियों की एक ही जड़ होती है, वो है ब्लैक मैजिक। क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक से क्या क्या नुकसान होते हैं। ब्लैक मैजिक आपको कहीं का नहीं छोड़ता, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आप में इम्प्रूवमेंट आ गए। जैसे आप पहले थे वो तो वैसे रहे भी नहीं, आपका फेस तक चेंज हो गया। यहाँ पर एनर्जी मुझे बता रही है निगेटिविटी की वजह से। जो इंसान इतना सुंदर हुआ करता था, आज उसके चेहरे पर 12 बज गए हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की वजह से। आप सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशानी में हूँ, उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं देंगी। आप अगर अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी कराएंगे तो सब ठीक आएंगे, लेकिन परेशानी इतनी है शरीर पर कि आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ना। तो मैं अभी आपको एक केस बताना चाहता हूँ। रीडिंग करते करते मुझे एक केस याद आया। अभी एक लेडी मेरे पास आई थी जो पर्सनल रीडिंग पर मेरे से ली थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि गुरुजी मेरी उम्र 28 या 29 साल है और मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों रात को मुझे बड़े गंदे सपने आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है। जब तो मुझे यही था कि चलो कुछ होगी परेशानी, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ और पेट का आकार बढ़ना शुरू हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या निकला। उन्होंने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया पेट का तो वो लेडी प्रेग्नेंट निकली जिसकी शादी नहीं हुई हुई थी। तो मैंने उससे कहा भी कि कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा जो आपको याद नहीं है, कुछ होगी ऐसी चीजें। तो वो मेरे से कहती है कि गुरुजी मैं इस टाइप की नहीं हूँ, गलत तरीके की, मैंने किसी के साथ कहीं कुछ नहीं रिलेशन बनाया, ना ही मैंने कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी दिन से गलत सपने आ रहे थे और ऐसा लगता था कि शायद मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है। तो जब मैंने उनकी सारी चीज़ें देखी तो यही पाया कि नेगेटिविटी उनके साथ गलत कर रही थी सब कुछ, और उनको प्रेग्नेंट कर गई। आप देखिए कितनी नेगेटिविटी होती है हावी। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सच है ये। तो सब कुछ हो सकता है। आप उस लड़की से पूछिए जो 28-29 साल की है, जिसने कुछ भी ना किया और फिर भी वो प्रेग्नेंट है, क्या बीत रही है उसके ऊपर। उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है, उसका सिर भिन्नाता रहता है पूरे पूरे दिन, उसको कुछ समझ नहीं आता, ऐसी हालत हो गई है उसकी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं निगेटिविटी में। मैं इसलिए समझाता हूँ आप लोगों को कि आप इन चीजों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी को नहीं पता कि ये क्या परेशानी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर करा रही है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। उसने एक तो अपना कर्म खराब किया और अपने को ऐसा मुसीबत में फंसा दिया, जो ये चीजें बैक जब जाएंगी उसके ऊपर तो वो कहीं की नहीं बचेगी। करने वाला भी उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि जो इंसान ये गलत कार्य करता है उसको सिर्फ करना आता है, उसको हटाना नहीं आता, है ना।
इसलिए मैं मना करता हूँ कि नेगेटिविटी से मत जुड़िए। आप लोगों को नहीं पता कि क्या नुकसान करके जाएंगी ये। एक लेडी ऐसी और जुड़ी थी, नेगेटिविटी कर रखी थी, ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा था कि किसी से सही नहीं हो रहा था। वो मेरे से वीडियो देखकर जुड़ी। तो जैसा कि मैं देखता ही हूँ, सबसे पहले फ़ोटो मंगाकर फेस रीडिंग करता हूँ कि क्या परेशानी है। जब मैंने उनके देखा तो मैंने ये पाया कि उनके पीछे कोई तांत्रिक लगा हुआ है जो लगातार उनके ऊपर क्रिया कर रहा है, और उस क्रिया की वजह से उनके गर्दन के पीछे एक होल हो गया जिसमें कीड़े जाकर बैठने लगे। उनके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े आने लगे जो उनको काटते रहते थे। तो मैंने इन चीज़ों को मना कर दिया कि मैं ये चीज़ें ठीक नहीं करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत समय लगता है और ये ऑनलाइन चीज़ ठीक नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर है ना। इसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा मुझे भी, और मेरे पे समय बिल्कुल नहीं है कि मैं आपकी ये सारी चीज़ें ठीक कर सकूं। आपको मैं जगह बता देता हूं जहां पर आप जाकर अपना खुद ठीक करा सकती हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है आजकल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको परेशानी इतनी थी, नेगेटिविटी उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, उनकी तबीयत खराब कर देती थी, ढेरों दवाइयाँ कर चुकी, कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हो पा रही थी। ऐसे ऐसे लोग फंसे पड़े हैं, और मैं इसीलिए आप लोगों को समझाता हूँ। आप सोचते हैं कि मैं हमेशा नेगेटिविटी का बोलता हूँ कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है। जो चीज़ है, जो एनर्जी मुझे बता रही है तो मैं वो बताऊंगा आपको, है ना। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और ठीक करा पाएंगे। अन्यथा भटकते रह जाएंगे, यहाँ कोई सही करने वाला नहीं है और आप इस भटकती हुई दुनिया में फंस के रह जाएंगे, है ना। थर्ड पार्टी इस नए साल पर आपके पार्टनर को एक नया रूप दिखाना चाहती है अपना। वो सोचती है कि मैं क्यों ना इस इंसान को अब प्यार करके दिखाऊं इतना कि ये मेरा जिंदगी भर लट्टू बन के रहे। मैं इसको इतना अपने प्यार में अंधा कर दूं कि मैं जो बोलूं, जो कहूं, वो वही सुने और वही देखे। और ये सिचुएशन थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके करना चाहती है, आपके पार्टनर पर वशीकरण करना चाहती है और उसको अपने जाल में बिल्कुल अच्छे से फंसाना चाहती है। देखिए, थर्ड पार्टी शातिर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उससे अकेले नहीं लड़ सकते क्योंकि थर्ड पार्टी पहले आप ही को कमज़ोर करती है, तभी वो आपके पार्टनर पर हाथ रखती है ना। आप खुद सोचिए, आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी आती है और आप ही के मुंह के आगे से आपके पार्टनर को उठा कर ले जाती है और आप देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो आपके पार्टनर हैं, इतने समय से आपके साथ रहे, वही आपकी नहीं सुन पाते, आपको दुश्मन समझने लगते हैं। अचानक से आपको इतना गलत समझने लगते हैं कि जैसे आप उनकी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं आपको अपने रिश्ते से, और ज़्यादा बोलने पर आपको धमकी दे देते हैं कि घर से चली जा या घर से चला जा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, है ना। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी कर रही है आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए इन चीज़ों को। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप इन चीज़ों को ठीक कराइए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हुए। मैं दावे से बोल रहा हूँ, आपकी ये सारी सिचुएशन है जल्द ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझिए तो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आप समझने को तैयार नहीं, आप किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। आपको यही लगता है कि सब कुछ बकवास है और कुछ नहीं है। कोई समय नहीं देगा आपको, मैं बता रहा हूँ आज भी आपको खुलकर। जो लोग मेरे से जुड़े हैं, आप उनसे पूछिएगा कि मैं उन लोगों की किस तरीके से एक एक बात सुनता हूँ और उसका आंसर देता हूँ। हर लोग तो आपको एक घंटे की रीडिंग देंगे, और मैं आप लोगों से जब तक बात करता हूँ जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाते अपने आंसर से, अपने क्वेश्चन से, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है, आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा काम यह है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से चीज़ें बताऊं कि ये हो रहा है आपके ऊपर, फिर उन चीज़ों की रेमेडी दूं आप, और आपका सब कुछ ठीक कराऊं। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे के लिए मेरे से कहा रीडिंग के लिए तो मैं 1 घंटा ही दूंगा और फ़ोन काट दूंगा। मेरा ऐसा काम नहीं रहता। आप अगर मेरे से रेमेडी ले रहे हैं, अगर मेरे से उपचार करा रहे हैं अपना, तो आप मेरे को कॉल करके कभी भी कुछ भी जान सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, जब नेगेटिविटी हटती है तो इंसान पर कभी कुछ हल्की बहुत परेशानी भी आती है, और अगर आप
यही सोचेंगे कि पता नहीं गुरुजी बताएंगे कि नहीं बताएंगे। मैं ऐसा कार्य नहीं करता। आप मेरे से रेमेडी लेने के बाद, पर्सनल रीडिंग लेने के बाद भी अगर कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा। अगर बिजी हूं तो मैं आपको बोल देता हूं कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उसका रिप्लाई दूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरा कार्य आप लोगों को बिल्कुल जड़ से ठीक कराना है, और जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो ठीक होते हैं। मैं किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाता, किसी चीज में कोई गलत कार्य नहीं कराता। मेरा कार्य आप लोगों को सिर्फ ठीक करना और कुछ नहीं है ना। यहां पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या कहती है, तो आपके पार्टनर तो मुझे थर्ड पार्टी के पीछे ही लट्टू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं इसको कहीं घुमाने ले जाऊं तो मैं ये सब करूंगा, वो सब करूंगा। गलत चीजें चल रही हैं दिमाग में, क्योंकि उसने किया है उनके ऊपर ऐसा। आपके साथ कभी नहीं गए हो चाहे कहीं भी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जाना है, उसके ऊपर रुपया उड़ाना है, वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने किया है। आप सोचिए कितना बदल गए आपके पार्टनर, और ये हकीकत हो रही है। वो आपको भूलते चले जा रहे हैं और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर है। आप इन चीज़ों को अगर नहीं सही टाइम पर रोकेंगे तो आपका रिलेशन मुसीबत में पड़ जाएगा, और हो सकता है आगे ठीक भी नहीं हो पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बार बार, आप अपने पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक कराइए सिचुएशन को, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।